हमारे साथ बैठे हुए हैं या हम आपके साथ बैठे हुए हैं और बहुत ही सुंदर विचारों से भरपूर करने वाले, तन और मन को स्वस्थ रखने वाले हमारे बीच बैठे हैं हमारे सम्माननीय महान हस्ती डॉक्टर सीमा बहन जी। तो आज आपसे डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं कि जैसे कि ओवर थिंकिंग कर जाते हैं, जैसे कोई छोटी सी बात होती है और उसके लिए बहुत हाई हो जाते हैं, इसकी वजह से लोगों को बीमारियाँ भी बढ़ जाती हैं। तो जैसे मेडिटेशन कराते हैं तो मन की को स्थिर करना है, ये करना कैसे करना, तो मेडिटेशन से भी और कई आत्मा ये सोचते हैं कि हम कैसे ठीक होंगे। बहुत ज़्यादा आज की दुनिया में इसी वजह से लोग नशे की तरफ दौड़ रहे हैं और कई बार लोग डिप्रेशन का शिकार होकर और मरने मारने की सोचने लगते हैं, मतलब हिंसात्मक वृत्तियाँ बढ़ जाती हैं। तो इन हिंसात्मक वृत्तियों को कैसे ठीक किया जाए। और दूसरी बात है कि इंसान ओवर थिंकिंग ना करे, उसके लिए कुछ खास खास जो टिप्स हैं वो आप दीजिए हम सभी को। पहले तो सबको ओम शांति। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरे पास ओपीडी में भी जितने पेशेंट्स आते हैं वो 50% जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट भी आते हैं। तो इसमें मैं सबसे यही कहती हूँ कि कोई भी आपका मेंटल थॉट्स हो, अगर तो आप कभी कभी गलत सोचते हो या कभी कभी टेंशन हो जाती है, तो ये स्वाभाविक है। अगर आप कॉन्टीन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं, डेली आप नेगेटिव सोचते हो, डेली आपको तनाव में रहते हो, तो फिर आपको डेफिनेटली डिप्रेशन, एंजाइटी, जैसे पैनिक अटैक्स, और कि अगर तो हम थोड़ा सोचते हैं, कभी कभी सोचते हैं तो नॉर्मल है। अगर बार बार सोच रहे हैं, रोज सोचते हैं, तो ये बीमारी का रूप ले सकता है, जिसे हम एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ओसीडी, डीपीडी, मतलब अलग अलग डायग्नोसिस के बनते हैं। बीमारियों के नाम रहते हैं। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन वो आजकल गूगल का ज़माना है तो अलग अलग क्वेश्चन पढ़ के आ जाते हैं कि हमारा पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो हमें कोई ना कोई बीमारी है। तो खुद ही कोई ना कोई डायग्नोस बना के हमारे पास आ जाते हैं। हम यहाँ पे उनके साथ टेस्ट करवाते हैं, वो सब नॉर्मल आते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम एंजाइटी इलनेस डिसऑर्डर का पेशेंट कहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आजकल जो गूगल का ज़माना है, आप नेगेटिव चीज़ों को सर्च करना बंद कीजिए। उनकी अधूरी नॉलेज जो है वो बहुत ही खतरनाक है। या तो आपने कोई डिग्री की हो, आप डॉक्टर हो, आपको नॉलेज हो, तो आपने क्या सर्च करना है आपको ये भी पता होगा। लेकिन अगर आप ऐसे कोई भी बीमारी लगाओ तो बड़े मतलब गूगल में भी बहुत ऐसी बातें लिखी होती हैं जो जिसका मनुष्य को बड़ा तनाव हो जाता है। तो सबसे पहले हेल्दी टॉपिक जो है वो आपने सर्च करने हैं, अपने माइंड को सेट करने के लिए, अपने बॉडी को सेट करने के लिए और खुश रहने के लिए। सबसे पहले तो यही है कि अपना जो टाइम टेबल बनाओ, कितने बजे सोना है, उठना है, क्या काम आपने करना है। आप रात को सोने से पहले ही बनाओ, उसमें फ्री टाइम कम छोड़ो, ताकि आपका जो दिमाग है वो बिजी रहे, उसको ऐसे गलत विचार सोचने का वक्त ही ना मिले। इसके अलावा आप सांस पे ध्यान करना शुरू कीजिए। कुछ नहीं सोचना, अगर कोई थॉट आता भी है तो आने दो, किसी भी थॉट पर फोकस नहीं करना है। और एक ये तरीका है। और दूसरा है, कोई भी नेगेटिव विचार आया, उस विचार को आप टाइम दे दो, समय दे दो कि अभी नहीं, मैं इसके बारे में शाम को, अभी आपने मतलब थॉट आया, उसको वो अपने आप से बात की कि मैं अभी नहीं, शाम को 7 बजे इसके बारे में सोचूंगी। थॉट फिर दोबारा आएगा, क्योंकि हमारा जो मन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। फिर अपने आप से बात करो, नहीं भाई अभी नहीं, 7 बजे। तो ऐसे करते करते आपके ब्रेन ने, माइंड ने आपको सिग्नल ही नहीं देना उस थॉट के बारे में, और आपका सारा दिन निकल जाना। जब शाम के 7 बजने हैं तो दिमाग आपका रिलैक्स रहेगा। और ये भी एक तरीका है। और सेकंड जो एक और है, वो आप अपनी डाइट हेल्दी लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए और एक्सरसाइज, योगा ये कीजिए, जिससे क्या कि हमारे जो ब्रेन के हार्मोन्स हैं वो ठीक रहते हैं। नहीं तो क्या होता है कि कई बार डोपामिन ऐसा हार्मोन है जिसके साथ हम खुश रहते हैं, और जब हम बिज़ी रहते हैं तो वो बॉडी में, ब्रेन में रिलीज़ होता रहता है। अगर हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं तो वो रिलीज़ होना बंद हो जाता है और हम उदास होना शुरू हो जाते हैं। सो दैट एक तो सांसों पर फोकस, और दूसरा अपने थॉट को एक टाइम दे दीजिए, और अपनी डाइट अच्छी रखिए और ज़्यादा खुश रहिए। और भक्ति के गाने
या जैसे ब्रह्म कुमारी के जो योगा मेडिटेशन में जो हम सॉन्ग गाने सुनते हैं वो सुनिए, बड़े ही रिलैक्स होते हैं। और सोसाइटी के लिए अच्छे काम कीजिए। जो जीवन मिला है ये हमने जीना है, ये काटना नहीं है। थैंक यू। ये जो 2 चीज़ें बताई, मन के लिए और शरीर के लिए, बहुत अच्छी बात है। अगर सभी इसको फॉलो करेंगे तो जल्दी ही हेल्दी हो जाएंगे, हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस। Yes. थैंक यू डॉक्टर। ओम शांति।